नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज के दिन भर की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर फायर स्टेशन में तैनात फायर कर्मी की ब्रेन हेमरेज से हुई मौत। टिहरी लोकसभा सीट को लेकर कोर कमेटी की हुई बैठक। देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनसभा का हुआ आयोजन। पौड़ी सीट पर सियासत हुई गर्म। चुनाव मतदान केंद्रों की होगी वेबकास्टिंग। रामनगर पहुंचे धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस पर कसा तंज। निर्वाचन कार्यालय में खाने की गुणवत्ता जांचने पहुंची डीएम, मिल रही थी शिकायत। चुनाव के बीच नैनीताल आने वाले पर्यटकों को नहीं होगी परेशानी, पुलिस ने बनाया प्लान। लोकसभा चुनावों की दृष्टिगत अल्मोड़ा पुलिस कर रही है लगातार अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी। एसडीएम के निर्देश पर आवारा कुत्तों का हुआ वैक्सीनेशन। अब खबर विस्तार से। रुद्रपुर फायर स्टेशन में तैनात फायर कर्मी की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खेत निवासी 38 वर्षीय महेश सिंह बंग्याल पुत्र राजेंद्र सिंह बंग्याल को एक सप्ताह पहले वसुंधरा ग्रीन स्थित निवास पर अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ, जिस पर उन्हें किचा रोड स्थित निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान फायर कर्मी की मौत हो गई। वहीं महेश सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते जो हमारे ये फायरमैन है जिनका नाम महेश सिंह बंग्याल है, कि एकदम ऑन ड्यूटी अचानक तबीयत खराब हुई थी। तो जिसके बाद हमने इन्हें कहा था कि आप हॉस्पिटल में जाके एक बार अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने हायर सेंटर रेफर करवा लिए और जांच के दौरान इलाज के दौरान आज सुबह 9:30 बजे के आसपास हमें पता चला कि आज इनकी डेथ हुई। जानकारी मिली अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, हॉस्पिटल अपना प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद अभी हम इनको पोस्टमार्टम करवा के इनके घर चले जाएंगे। फिर 2 से 3 बजे के आसपास जो है घाट पे क्रियाक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी के साथ गुरुवार देर शाम बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी सहित टिहरी लोकसभा के अंतर्गत 11 विधानसभाओं से विधायक मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अध्यक्ष 2 दिन के दौरे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन के दौरे पे उत्तराखंड में हैं। आज पहली सभा उनकी पिथौरागढ़ में थी, दूसरी सभा जो है विकासनगर में थी और हजारों लोग आज उन सभाओं में थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे। और अभी हमारी जो टिहरी लोकसभा है उसकी कोर ग्रुप की बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं। कल हरिद्वार में उनका रोड शो है और फिर हरिद्वार लोकसभा के जो हमारे त्रिदेव हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के संयोजक हैं और बूथ के बेले हैं, इन सब लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में है। और मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद हमारे जो पिथौरागढ़ लोकसभा है, टिहरी लोकसभा है और हरिद्वार लोकसभा है, इन तीनों लोकसभाओं में आम जन से लेके, कार्यकर्ता से लेके, पार्टी के वर्कर से लेके, पार्टी के नेता से लेके, विधायक से लेके, पूर्व विधायक से लेके, सांसद से लेके सब लोगों में बहुत उत्साह भी है और हम 5 सीटें इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनसभा का आयोजन किया गया। टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में की जा रही जनसभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सविता कपूर समेत कई नेता मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। टीम के साथ अपना स्थान करूंगा। टिहरी लोकसभा सीट उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के तहत पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की शैक्षिक योग्यता पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उनके एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़ झाला होने का भी आरोप लगाया है। वहीं गणेश गोदियाल पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि रविंद्र जुगरान को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गणेश गोदियाल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर पूरा जीवन उत्तराखंड के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि रविंद्र जुगरान को अपनी तुलना गोदियाल से नहीं करनी चाहिए। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं कक्षा 6 में 12 वर्ष का बालक था। 18 इसी रोड बिजली दफ्तर में रहता था, उसके सामने मंगला देवी इंटर कॉलेज, थोड़ा दूर चले जाएं तो डीएवी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज,
और मेरे घर की रोड के पीछे सचिवालय वाली रोड पे चले जाए तो ओरिएंट सिनेमा। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एच.एन. बहुगुणा का 81 से प्रशंसक रहा हूं और 82 में मैंने एच.एन. बहुगुणा जी के पोस्टर लगाए हैं। मंगला देवी इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज आपको मालूम है कहां पर है, और ओरिएंट सिनेमा में इसकी अगर गवाही भी देनी है तो मैं उन गवाहों को भी प्रस्तुत कर दूंगा। तो मैं एच.एन. बहुगुणा का बाल्यकाल से आज तक मुझे उनसे बड़ा, उनसे बेहतर गैर भाजपा में कोई लीडर आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में न दिखा न था। सिद्धांत के हिसाब से भी, बुद्धि के हिसाब से भी, दूरदर्शिता के हिसाब से भी और हिमालय की अडिगता के हिसाब से। जी को बहुत सीरियसली नहीं लेता। जब वो आप में थे कई किस्म की बातें कर रहे थे और जब जैसे बीजेपी में आए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं बीजेपी का स्लीपिंग सेल था। तो जो आदमी छदमी हो उस आदमी की बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। गोदियाल से उनको अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। गोदियाल जनप्रिय नेता हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं, रूट्स में हैं। उन्होंने हाल में एक बयान और दिया था जुगरान साहब ने कि वो मुंबई के, मुंबई में कारोबार, मुंबई में परिवार के बाद भी अपना 90% जो समय है उन्होंने पहाड़ को दिया है, गढ़वाल को दिया है, पूरे उत्तराखंड को दिया है गोदियाल ने। और ये मैं नहीं कहता, वहाँ के लोग कह रहे हैं। लोगों के बीच में ये बात आ रही है कि गोदियाल लगातार सक्रिय है। इससे बड़ा त्याग क्या होगा कि पत्नी और बच्चे मुंबई में हैं और वो अपने परिवार को छोड़ के, अपने पुत्र मोह को छोड़ के, अपनी पत्नी के मोह को छोड़ के वो जनता की सेवा में लगातार बने रहे। तो जुगरान जी को तो माफी मांगनी चाहिए इस बात के कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार अपने एजुकेशन के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपना पेट पालने के लिए बाहर है, लेकिन वो आदमी अपने परिवार को छोड़ के जनता की सेवा के लिए अपना घर बार छोड़ के लोगों के बीच में है। इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए थी। तो ये जुगरान जी इस लायक नहीं है कि उनकी बात का जवाब दूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गोदियाल जी की एजुकेशन पे, गोदियाल जी की योग्यता पे प्रश्न उठाने से पहले स्वयं अपनी ओर को देखें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसके साथ ही करीब 50% बूथों को वेबकास्टिंग से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए वेबकास्टिंग टीम भी बनाई गई है। जबकि जो भी कंपनी इस वेबकास्टिंग को तैयार कर रही है उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे कंट्रोल रूम के जरिए वेबकास्टिंग किए गए बूथ की निगरानी की जा सके। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वहाँ पे मतदेय लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था, पोलिंग पार्टी होती है, मतदान दल होता है। ये पोलिंग स्टेशन पर पहुँच जाता है तो उनको किस सुविधा केंद्र से, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, किस जिला अस्पताल से संपर्क करना है इसकी जानकारी नहीं होती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक तैयार किया हुआ है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है कि राज्य में स्थित 13 जनपदों के जिला अस्पताल होंगे, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे। वहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होंगे उनकी जानकारी सभी पोलिंग पार्टियों तक उपलब्ध रहेगी। उसका एक कार्य योजना तैयार किया गया है, जो अगले स्लाइड में हम देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने शीट पर सेक्टर ऑफिसर से लेकर पोलिंग पार्टियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स उनमें अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में प्रत्येक बूथ से नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ के चिकित्सक का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम वहाँ लिखा रहेगा। उसके अलावा अगर कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है, कोई चिकित्सक इमरजेंसी उपलब्ध हो रही है, ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल का नंबर भी वहाँ उपलब्ध होगा। नज़दीकी हेलीपैड की सूचना वहाँ पर अंकित होगी और आपातकालीन स्थिति में किस पुलिस स्टेशन से संपर्क करना है, किस फायर डिपार्टमेंट के कार्यालय से संपर्क करना है, उसकी जानकारी इसमें अवेलेबल होगी। नियरेस्ट एम्बुलेंस जो अवेलेबल होगी उसकी जानकारी भी एक इसमें अंकित किया गया है और उसमें जो भी वहाँ के प्रभारी होंगे एम्बुलेंस के या 108 के, उनका कॉन्टैक्ट नंबर इस शीट में अवेलेबल रखा गया है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ इस बार का हमारा जो निर्वाचन होगा वो किसी भी अप्रिय घटना से परे होगा और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने में सफल रहेंगे। शुक्रवार को धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के आवास पहुंचे, जहां संजय नेगी सहित उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे तथा कांग्रेस से निष्कासित धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि
आज देश में कोई चुनाव नहीं है, पूरा देश मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें विपक्ष में ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत है, जिसका फायदा पूरी तरह भाजपा को मिल रहा है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पहली बात यह है कि देश में कोई चुनाव नहीं है, देश मोदी के साथ है और जो भी चुनाव हो रहा है विपक्ष में ना तो नीति है, ना नेता है, ना नियत है, जिसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरा देश इस समय राममय हो रहा है और जो राम के साथ है वो पार हो जाता है, जो राम से विमुख होता है वो डूब जाता है। कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हटके अब वामपंथ के रास्ते पे जा रही है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मौलाना आज़ाद की कांग्रेस जो थी वो देशभक्त कांग्रेस थी, देशभक्त कांग्रेस थी, राष्ट्रभक्त कांग्रेस थी। आज की जो कांग्रेस है ये भारत के टुकड़े होने वालों के साथ खड़ी है। जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो राम राज्य का सपना देखती थी। आज की कांग्रेस राम से नफरत करती है। यही कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण है। गुरुजी, अगर बात करें कांग्रेस से जैसे नागपुर निष्कासित तो और बीजेपी में आपकी नज़दीकियाँ देखी जा रही है, लेकिन अभी बीजेपी में आप शामिल नहीं हुए, तो क्या माना जाए? मैंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। हल्द्वानी में एमपीपीजी कॉलेज में बने निर्वाचन कार्यालय में खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद आज खुद जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम वंदना सिंह ने मेस रूम का निरीक्षण किया और स्वयं खाना चख कर देखा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान में लगे सैकड़ों कर्मचारियों को बेहतर गुणवत्ता वाला खाना ही मिलना चाहिए। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खाने को लेकर एक दो कर्मचारियों के माध्यम से और एक दो लोगों के माध्यम से मेरे पास ये आया था कि खाने में वैरायटी होनी चाहिए और बार बार एक ही जैसी चीज़ बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो लोग रोज़ काम कर रहे हैं और रोज़ वहीं पर खाना खा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो आज हमने सभी अधिकारियों के साथ इसको देखा है। हालांकि कल ही हमने नोडल ऑफिसर को ये निर्देश दे दिए थे कि इसमें कुछ सुधार करें और मेन्यू को भी समय समय पर परिवर्तन कर लें जो खाने का है। तो आज क्वालिटी में काफ़ी अंतर आया है। इसमें सब लोगों से पूछा भी गया है कि किसी को कोई कंप्लेंट तो नहीं है और जो भविष्य में सुधार किए जा सकते हैं उनके लिए भी निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हल्द्वानी से नैनीताल तक सभी थाना चौकियों व यातायात पुलिस को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। पार्किंग से लेकर वाहनों के दबाव से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गतिविधियों में पर्यटकों को परेशानी न हो, इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीछा द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत देखिए, टूरिस्ट सीज़न शुरू हो गया है। पिछले 2 वीक से लगभग अच्छा खासा टूरिस्ट फ्लो में देखा है और चुनाव भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चेकिंग फ्रेस जहाँ पे भी हो रही है वहाँ टूरिस्ट को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी तैनाती भी हमने टूरिस्ट स्पॉट पर की है और जो हमारे सीपीओ की और ट्रैफिक की जो टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। जल्दी हम जो है जैसे ही चुनाव संपादित होते हैं उसके बाद में जो है और भी जो है फोर्स है उसको हम टूरिस्ट सीजन के लिए डिप्लॉय करेंगे। दिए गए निर्देशानुसार सोमेश्वर पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान थाना सोमेश्वर क्षेत्रांतर्गत अल्मोड़ा रोड भावली कलमठ के पास से एक व्यक्ति के कब्जे से 78 पौवे अवैध देसी शराब गुलाब मार्का बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना सोमेश्वर में आबकारी अधिनियम के तहत FIR पंजीकृत की है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस।
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट नगर में आवारा कुत्तों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है। आवारा कुत्तों के द्वारा कई लोगों को काटकर घायल किया जा चुका है। इस बात की शिकायत लोगों के द्वारा एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से की गई। एसडीएम ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर पालिका लोहाघाट एवं पशुपालन विभाग को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं, जिस पर गुरुवार को नगर पालिका कर्मियों के द्वारा नगर के कई आवारा कुत्तों को पकड़कर पशुपालन विभाग के सहयोग से उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो हमारा ज़्यादा बढ़ गई है और कई जगह से खबरें आ रही थी कि आवारा कुत्ते जो है कई लोगों को काट भी रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, कई बच्चों को। उनके रोकथाम के लिए जो बीमारी की रोकथाम रेडीज में अभियान चलाया गया है पशु अस्पताल और नगर पालिका के द्वारा, और इसके तहत कई कुत्तों को हम आज वैक्सीनेट कर रहे हैं। और आगे हमारा ये प्लान है कि जो इनका जो वधियाकरण है ये भी हम करेंगे इनका। सर रेबीज लगाना बहुत ज़रूरी है। पालतू कुत्तों में ही बहुत ज़रूरी है। हर प्रकार का कुत्ता पालतू है, ये स्ट्रे डॉग है, इनमें रेबीज जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।